हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज की पहली वीडियो होगी। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है यूटिलिटी। इस वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। जो एक आपके लिए बेस फॉर्म करेगा कि अगर फॉर टू लर्न बेटर ऑन अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्या होता है। इसके अंदर हम सारा डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारे कल को जॉब के टाइम काम आएगा। सेकंड थिंग, इवन इफ यू आर अ वेल्थ मैनेजर और यू आर बिल्डिंग योर ओन पोर्टफोलियो और अ पोर्टफोलियो मैनेजर, these basic roots help you build over multi basically help you to build over a portfolio। या फिर अगर पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी है और आपको नहीं पता उसमें क्या चल रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूट्स एंड बेसिक फाउंडेशन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काम कैसे करता है, हम क्या क्या चीजें देखते हैं, इन्वेस्टर बिहेवियर क्या होता है, उस बेसिस पे हम कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो हम वो सब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। स्टार्टिंग विद यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, इट ट्रैक्स द हैप्पीनेस डाटा इन्वेस्टर गेट्स फ्रॉम हिज वेल्थ। मतलब कि ये बेसिकली एक टाइप के आपका खुशी मेजर करता है कि भाई जो इन्वेस्टर को मिलता है अपने पोर्टफोलियो ग्रो करते हुए देख, अपनी वेल्थ को ग्रो करते हुए देख। जैसे अगर तुम देखो, अगर 1 लाख के पोर्टफोलियो, अगर 2 लाख के पोर्टफोलियो में, ठीक है ना, अगर हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो ये इट विल होल्ड वे मोर सिग्निफिकेंट रादर देन अगर 2 करोड़ के, 2 या 20 करोड़ के पोर्टफोलियो में हमें हुआ है सिर्फ 1 लाख का फायदा। समझ लो, तुम वेटेज खुद ही देख लो ना क्या होगी। अगर तुम 1 करोड़, दो मतलब 2 करोड़ के, अगर नहीं 2 लाख के पोर्टफोलियो पे अगर तुमने 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट गेन कर रहे हो। बट अगर उसे, अगर तुम 20 करोड़ के पोर्टफोलियो में अगर 1 लाख का कर रहे हो, दैट इज नॉट सच हाई परसेंटेज, तो उसकी उतनी सिग्निफिकेंस नहीं रहती। तो सेम यूटिलिटी, यूटिलिटी अब यहाँ जो 2 लाख का में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये क्लाइंट इसमें ज्यादा सेटिस्फाई होगा जिसका 2 लाख का पोर्टफोलियो है। बट जो 20 करोड़ वाला बंदा है भाई, उस पर सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स हार्डली पॉइंट सम 0.1 समथिंग लाइक दैट परसेंट, ठीक है ना। तो उसके लिए इट वोंट बी अ बिग डील। तो यूटिलिटी की बेसिक मतलब यही है कि इट मेजर द हैप्पीनेस। ये कोई स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो नहीं बताता, बट हाँ, अगर आप पे बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं तो उन्हें आप रैंक कर सकते हो। जैसे इसमें देखो, अब पहली रैंक किसकी होगी, 2 लाख के पोर्टफोलियो में 1 लाख के प्रॉफिट की, ठीक है। दूसरी क्या होगी आपका, दूसरा, अगर दो ही है हमारे पास, तो दूसरा फिर सेकंड पे आता है आपका 20 करोड़ पे 1 लाख का प्रॉफिट वाला। तो एक बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा यूटिलिटी क्या होती है। अब यूटिलिटी का इसमें फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ ए सिग्मा स्क्वायर। इसमें यू क्या होता है आपका, यूटिलिटी, ठीक है ना, यूटी लिख रहा हूं मैं। ये क्या होता है आपका, रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ठीक है। ये थोड़ा उससे लिख रहा हूं तो ऐसे गलत आ रहा होगा। ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है आपका मेजर ऑफ रिस्क एवर्जन। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है, मेजर ऑफ रिस्क एवर्जन, एमआरए लिखा है। और सिग्मा स्क्वायर तो सबको पता है वेरिएंस होता है, ठीक है। अब इसमें मैं तो बता रहा हूँ कैसे हैं। यप, ठीक। तो अगर हम देखें इसका फॉर्मूले का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है कि जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है अपनी इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। मेजर ऑफ, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, जो आपका पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी होती है वो इस बारे में बात करता है। पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी बोले तो, पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी मतलब आपने कहीं इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना। अब उस इन्वेस्टमेंट में देखो तो आपका रोज मार्केट मूवमेंट होता है। रोज मार्केट मूवमेंट का मतलब कि आप भाई, आप आपका प्राइस ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो यही मतलब होता है आपका सिग्मा स्क्वायर का वेरिएंस का, कि आपका जो वेरिएशन होता है ऑन द इन्वेस्टमेंट वो रिस्क अवर्स। अब देखो ना, इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं। जस्ट मैं आई एम अनेबल टू कर्सर। सो जो हमारे ना टीम टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं आपके रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर, एक होते हैं आपके रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर, और एक होते हैं हाई रिस्क टेकर, ठीक है ना। अब जो हमारे वो होते हैं, कहते हैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होते हैं, 3 टाइप के होता है ना, मैंने होता पहला क्या होता है आपका, थ्री थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है।
पहला क्या होता है, रिस्क एवर्स। दूसरा होता है आपका रिस्क न्यूट्रल। और आखिरी वाले होते हैं रिस्क लवर। रिस्क एवर्स का मतलब क्या होता है, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपना रिटर्न्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट उन्हें रिस्क बिल्कुल लो चाहिए। मतलब जैसे लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, आरडी में करते हैं, तो ये क्या होते हैं, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होते हैं कि उन्हें चाहिए कि भाई ठीक है, हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए, बेशक हमें रिटर्न कम आए। रिस्क न्यूट्रल वाले जो होते हैं ना, रिस्क न्यूट्रल वालों को घंटा किसी चीज से मतलब नहीं होता, उन्हें चाहिए रिटर्न आने चाहिए, कितना रिस्क हो ना हो, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, दे ओनली फोकस ऑन रिटर्न। वेयर जो रिस्क लवर होते हैं, रिस्क लवर वाले कहते हैं भाई हमें हाई रिटर्न टारगेट करना है, हम हाई रिस्क लेंगे, बेशक उस चक्कर में हमारा रिटर्न हाफ हो जाए, बट हम हाई रिस्क टेकर है, हम हाई रिस्क ले सकते हैं और हम ज्यादा रिटर्न टारगेट करेंगे। जो रिस्क अवर्जन होता है ना, रिस्क अवर्जन, रिस्क अवर्स के लिए तो जो हमारा रिस्क अवर्जन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स वो मेजर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिस्क अवर्जन ही है, तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। दूसरे रिस्क न्यूट्रल के लिए हमेशा क्या होता है, ए जीरो आएगा, ए की वैल्यू जीरो रहेगी। और जो हमारा रिस्क टेकर होता है इसके लिए वैल्यू होती है लेस देन वन। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो ये है, ये एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब इसमें आप देखो हमारे पे चार टाइप की इन्वेस्टमेंट्स है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पहली इन्वेस्टमेंट के 12 हैं, डेविएशन आपका 30% का है दूसरे में, और मतलब ये यूटिलिटी हमारे पास दो यूटिलिटी है, हमने 4 और यूटिलिटी 2 के लिए निकाला है, क्या है। लेट्स से वी हैव टू इन्वेस्टर, वन विद द यूटिलिटी रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, वन विद द यूटिलिटी ऑफ 4, वन विद द यूटिलिटी ऑफ 2, नॉट यूटिलिटी और एमआरए जो मैंने बताया था ना, मेजर ऑफ रिस्क अवर्जन ऑफ 4 एंड मेजर ऑफ रिस्क अवर्जन ऑफ 2, माय बैड। सो इस केस में जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होगा, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर कहां पे इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे हिसाब से, एक सेकंड ले लो, ठीक है ना, पहले पूरा फाइंड करो, फिर इसका आंसर देना मुझे। तुम्हारे हिसाब से रिस्क एवर्स इन्वेस्टर कहां पे इन्वेस्ट करेगा। रिस्क एवर्स का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए, रिटर्न बेशक कम हो ज्यादा। अब तुम्हारे हिसाब से यहाँ रिस्क कहाँ कम है सबसे ज्यादा, बताओ। रिस्क कम है वहां जहां आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, पहली बात तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब अगर रिस्क अवर्जन, अगर 4 वाला देखें हम, जिसका वो है रिस्क अवर्जन इन्वेस्टर विद द रिस्क अवर्जन ऑफ 4, वो क्या चूज करेगा, वो इन्वेस्टमेंट वन चूज करेगा। बट वही अगर जो रिस्क अवर्जन, वन क्यों चूज करेगा, क्योंकि भाई देखो सबसे कम वो है उसका 0.06, क्लोजर टू जीरो यूटिलिटीज वाई है हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है ना। जो रिस्क अवर्जन जो आपका ये है, जिसका रिस्क अवर्जन जो कोफिशिएंट है वो 2 है, वो क्या चूज करेगा, वो इन्वेस्टमेंट 3 चूज करेगा। इन्वेस्टमेंट 3 की चूज करेगा, बताओ, सोचो सोचो सोचो, 1 मिनट दे रहा हूँ। रिस्क कवर्स का मतलब मैंने ये बताया था भाई, उन्हें नहीं मत उन्हें दे आर ओके टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द रिटर्न, बट दे आर नॉट ओके टू कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्क। और दूसरा, जिसका क्या कहते हैं, यूटिलिटी का मतलब क्या, हैप्पीनेस होता है, यूटिलिटी का अमाउंट ऑफ, इट बेसिकली मेजर द हैप्पीनेस ऑफ द वेल्थ दैट अ क्लाइंट इज अर्निंग। तो इस रीजन से जो जिसका यूटिलिटी 4 वाला है, 4 वाले में क्या होता है भाई, जैसे अभी मैंने फिर तुम्हें बता रहा हूँ, 4 वाला वन की चूज करेगा, वो इसलिए चूज करेगा दे आर कंफर्टेबल टेकिंग लोअर रिटर्न बट हायर रिस्क। लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न है, लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न में अगर जब तुम पूरा फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट करोगे, अब तुम कैलकुलेट भी करो, तो कितना होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज अराउंड 12% माइनस हाफ ऑफ 4 विच इज 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो तुमने यूटिलिटी है जिसका मतलब यूटिलिटी कम ही आएगा, ठीक है ना। वैसे ही इस केस में यहाँ देखो ना, यहाँ पे तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 21 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 40 है, और यूटिलिटी जिसका 2 था, वो उसका कितना कमा है, उसका कितना है, जिसका यूटिलिटी, सॉरी यार मैं तुम्हें ए बोल रहा हूँ, यूटिलिटी ए जिसका 2 है वो थर्ड चूज करेगा। रीजन बीन अगेन, अगर तुम उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न देख लो कितना है, उसका ये देख लो, और ओवरऑल जब तुम कंपेयर करोगे यूटिलिटी की वैल्यूज में, दिस क्रिएट्स द परफेक्ट बैलेंस ऑफ, यू नो,
लो रिस्क एंड समवेयर मीडियम रिटर्न्स। अब अगर बात करें हम रिस्क न्यूट्रल जो होता है उन्हें भाई सिर्फ रिटर्न से मतलब है, ठीक है ना। तो जो वो रिस्क न्यूट्रल वाला होगा वो क्या चूज करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा फोर्थ पे, इन्वेस्टमेंट फोर्थ पे, रीजन बिंग रिटर्न्स बहुत आए हैं। रिटर्न्स देख लो, 24% का रिटर्न है। तो ये इसे करेंगे। अब जो रिस्क लविंग होता है, रिस्क लविंग इन्वेस्टर का मैंने क्या बताया था, दे आर कंफर्टेबल विद हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न, दैट इज व्हाट देयर टारगेट इज। इन अदर वर्ड, जो इनका रिस्क एफिशिएंट जो इनका वो होता है, क्या कहते हैं, रिस्क एवर्जन कोफिशिएंट होता है, दैट इज नेगेटिव। अभी हमने चेक करा था ए इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे किसका तुम्हें लग रहा है, कम इफ यू कंपेयर इट टू, इफ यू कंपेयर सारे इन्वेस्टमेंट्स को, तो अगर तुम देखोगे तो हाईएस्ट रिटर्न और हाईएस्ट रिस्क किस पे है, फोर्थ पे ही है। क्यों, 24% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है और तेरा क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ही 45% का है। अल्टीमेटली दिस इज हायर। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ हाउ द यूटिलिटी और हाउ पोर्टफोलियो सिलेक्शन वर्क्स। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें देखो न्यूट्रल और रिस्क लर्निंग आराम से समझ आ गया होगा, बट व्हेन इट कम्स टू आपका क्या कहते हैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, वहां तुम्हें दिक्कत होगी। रीजन बिंग मैं फिर तुम्हें समझाता हूँ। अब यूटिलिटी ए देखो, ठीक है ना। यूटिलिटी ए की वैल्यूज अगर जो हमारी मतलब ए कोफिशिएंट की वैल्यू जो हमारी यूटिलिटी की आती है हर इन्वेस्टमेंट के लिए, पहले की माइनस 0.06, 0.09, 0.11, 0.16, इनमें से क्लोजेस्ट टू जीरो कौन सा आ रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें से रिस्क उन्हें कम चाहिए। 30% का रिस्क है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखो 30%, मतलब वॉलेटिलिटी कम है। ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है ज्यादा रिस्क होता है, जहां कम वॉलेटिलिटी है वहां कम रिस्क है, ठीक है। तो जो एक, तो इसलिए जो पहला हमारा होगा जिसका आपका कोफिशिएंट 4 है, ए विल गो फॉर पोर्टफोलियो वन। बट जिनका यूटिलिटी बेसिकली उस केस में जहां रिस्क कवर्ज कोफिशिएंट 2 है, वहां पे वो क्यों गया इन्वेस्टमेंट 3 के लिए। इन्वेस्टमेंट 3 के लिए वो इसलिए गया, पहली बात तो देखो ऑफकोर्स यहाँ पे इन कंपैरिजन टू अदर यू हैव 0.300, बट यहाँ पे आपका जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसका, वो एक टाइप का बैलेंस बना रहा है। मतलब इट्स फेयर टू एक्सपेक्ट 21% रिटर्न फॉर अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40%, तो समवेयर इन कंपैरिजन टू अदर 24-45 देयर इज स्टिल मोर बैलेंस्ड, हेंस दे वेंट फॉर पोर्टफोलियो 3। अब अगली चीज पे आ जाते हैं कि भाई इसका, अब ये मैंने तुम्हें समझा दिया 3 टाइप के होते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये एक ऐसा कर्व होता है विच इज क्रिएटेड बाय द पॉइंट्स ऑफ risk and return. It's basically a graph of risk and returns that an investor is comfortable in accepting to maintain a certain utility, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा ग्राफ है और इस ग्राफ के जो पॉइंट है, मैं तुम्हें पहले ना इसका ड्रॉ करके बताऊँ तुम्हें तब समझ आएगा, ठीक है। अरे यार, डिलीट करो इसे, इसे डिलीट करते हैं, सॉरी, फिर से बनाता हूँ। ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब रिस्क रिटर्न का चार्ट है, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज रिस्क, मैं एरो की बना दिया भाई, ठीक है। और रिटर्न होता है यहाँ पे। इट इज अ, जैसे ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, इट इज अ पॉइंट बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, जो एक इन्वेस्टर एक्सेप्ट करने को तैयार रहेगा टू मेंटेन अ सर्टेन यूटिलिटी। मतलब एक खुशी अपनी वेल्थ की मेंटेन करने को तैयार रहेगा कि भाई मैं इतना रिस्क रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं आई एम हैप्पी विद माई रिटर्न। इसका यूजुअली डायग्राम ना ऐसे होता है। सो अब मैं तो बता 3 न्यूट्रल और ये, तो जो हाई रिस्क कवर्स होते हैं ना, उनका यूटिलिटी, उनका ना जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है हाईएस्ट, ये हाई रिस्क कवर्स है, हाई एच आर लिख रहा हूँ, ठीक है। जो रिस्क न्यूट्रल होते हैं उनकी ये फ्लैट लाइन होती है, ये जो मैंने ये, ये जो फ्लैट लाइन बनी हुई है ना, ये
ये होती है रिस्क एवर्स वालों की, और इनकी स्लोप भी जीरो रहती है, और हाईएस्ट स्लोप रहती है इनकी, जो हाई रिस्क एवर्स वाले की। और जो रिस्क लवर होते हैं ना, उनकी स्लोप ही नेगेटिव होती है, क्योंकि उनका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, समझ लो नेक्स्ट टाइम, तो उनकी स्लोप आती है नेगेटिव। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, ठीक है। इंडिफरेंस हमसे आप बेसिकली ना ये निकाल सकते हो, मतलब कि अगर कि क्लाइंट रिस्क है वर्सेस उसमें कितना स्लोप होगा, या उसका पोर्टफोलियो कितने मल्टीपल रिटर्न्स के लिए जाएगा। अब इसमें एक और चीज होती है, वो वैसे हम कैपिटल एलोकेशन लाइन होती है, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं तुम्हें समझा देता हूँ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वो होता है कि जैसे अगर ये कैपिटल, जैसे ये आपकी कैपिटल एलोकेशन लाइन है, और ये आपका पोर्टफोलियो ये बन रहा है आपके इंडिफरेंस का, ठीक है ना। मोस्ट ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो वो होगा जहां पे आपकी कैपिटल एलोकेशन लाइन और इंडिफरेंस कर्व टच हो रहे होंगे। ये जो पॉइंट है ना ये, ठीक है ना, ये आपका होगा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मतलब जिसका बेस्ट रिस्क ऑन रिटर्न ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट रिस्क रिटर्न ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपका यूटिलिटी क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, और आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीपली पढ़ेंगे कि भाई पहली बात तो आपका कि अगर एक रिस्की एसेट और एक रिस्क फ्री एसेट के बीच में अगर हमारे पास पोर्टफोलियो है, तो उसका वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, और उसका आप लगा लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क क्या आएगा, तो वो सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं तुम्हें इसमें वैसे एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो, मुझे टाइप क्यों नहीं करने देना, रुको मैं ऊपर ही कर लेता हूँ अगेन, ये मुझे टाइप नहीं करने देना, पता नहीं क्यों। चलो करके देखते हैं। यहाँ आ गया, चलो नीचे आ गया। अब यहाँ पे करते हैं। अगर हमारे पास एक दो रिस्की एसेट का पोर्टफोलियो है, ठीक है ना, दो रिस्की एसेट बोलो तो लेट्स से आर P1 और P2 ले लें, ठीक है ना। P1 P2 हमारे पास दो रिस्की एसेट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड रिटर्न का सिंपल फॉर्मूला है वेट ऑफ फर्स्ट इंटू P1 प्लस 1 - वेट ऑफ 1। एक चीज याद रखना, पोर्टफोलियो के जो ओवरऑल वेट होता है उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर पहले का वेट 0.20 है, तो सेकंड का वेट 0.80 हो जाएगा ना, इंटू P2। नाउ दिस इज द ओवरऑल पोर्टफोलियो की, व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। जो मैं W1 R1 कर दो, तो पोर्टफोलियो के रिटर्न की वैल्यू W1 R1 इंटू जितना बेटा R2, तो ओवरऑल आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्चुअल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, ER, ये अच्छा लग रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज ऑल्सो नोन एज रिस्क, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि एक शेयर की वैल्यू कितना वॉलेटाइल होगी, कितना वॉलेटिलिटी है फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये आपका काम भी आएगा, ठीक है ना। ये होता है W1, पहले वेट, अब W1 W2 करूंगा, 1 - W1 = W2, ठीक है ना, वेट ऑफ सेकंड उसका ऐसा। W1 स्क्वायर सिग्मा का SG लिख रहा हूँ, SG स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसी मतलब मैं बोल देता हूँ यार, लिखने में तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 कोरिलेशन ऑफ बोथ सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है ना। कोरिलेशन हम क्यों करते हैं, कोवेरियंस क्यों नहीं करते, यूज रीजन बीइंग कोवेरियंस ना यार, कोवेरियंस ना दोनों साइड से बाउंडेड नहीं होता, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो वो वेरी कर सकता है भाई, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो और इसी रीजन की वजह से एक कोवेरियंस की वैल्यू निकालना बहुत टफ हो जाता है बड़े पोर्टफोलियो के केस में। इसी रीजन से हम सिर्फ कोरिलेशन करते हैं, क्योंकि कोरिलेशन ना बाउंडेड होता है -1 से +1। तो अगर कोरिलेशन 0 है, मतलब कि दोनों एसिड में कोई है ही नहीं लिंक। अगर कोरिलेशन +1 है या +1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब दे आर हाईली कोरिलेटेड, मतलब कि अगर एक एसिड मूव कर रही है, दूसरी एसिड बोथ विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। और नेगेटिव में मतलब एक दूसरी साइड जा रही है, एक अगर पॉजिटिव ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे
ये होता है कोरिलेशन का मतलब, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ पोर्टफोलियो की उससे। बाकी इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल एलोकेशन लाइन क्या होती है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या आते हैं, मार्कोव लाइन क्या होती है आपका, ठीक है ना, वो सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताऊंगा मैं उस पर जो कल आएगी। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, अच्छे से एंड तक समझ लेना इसे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो भाई नीचे कमेंट में कर देना, मैं फिर समझा दूंगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लैग भी हो रहा था और बार बार मतलब मैंने ट्राइड रिकॉर्डिंग करेक्टली बट बीच में बार बार कट रहा था, तो मैंने पूरी कंटिन्यू में वीडियो रखी है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जहाँ पे आपको जो चीज़ नहीं समझ आई और यू वांट मी टू कवर समथिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।